हेमा मालिनी अपने घर के हादसे को आज तक नहीं भूली हैं। जब याद आता है तो कांप जाती हैं और फूट फूट कर रोती हैं। उस हादसे ने हेमा मालिनी के पिता की जिंदगी छीन ली थी। पिता की मौत के सदमे से आज तक हेमा मालिनी नहीं निकल पाई। हेमा मालिनी ने बताया कि एक फैन पाकिस्तान से भारत उनसे मिलने आ गया था। कई दिन तक वो हेमा के घर के बाहर बैठकर उनका इंतजार करता रहा कि हेमा कभी तो बाहर निकलेंगी और उनसे मुलाकात होगी। लेकिन कई दिन बीत गए, हेमा से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो वो लड़का हेमा के घर में घुस गया और पकड़ा गया। उसे लगा कि अब उसकी मार होगी, तो उसने घबराहट में टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया, पूरे घर में हल्ला कर दिया। पिता की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो घबरा गए और उनकी हालत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। जब तक अस्पताल में ले जाया गया, तब तक हेमा के पिता का निधन हो गया। हेमा को आज तक अफसोस है कि काश वो फैन ना उनकी वजह से घर में घुसता, ना उनके पिता की मौत होती। शायद उनके पिता थोड़ा और जी लेते। पिता की मौत का असर हेमा मालिनी पर बहुत बुरा पड़ा था। वो कई सालों तक घर से बाहर नहीं निकली थी। एक्ट्रेस हेमा मालिनी 75 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी आंखों के सामने वो काली रात नहीं गई जिसने हेमा मालिनी का सब कुछ छीन लिया था। हेमा मालिनी की जिंदगी छीन ली थी। हेमा मालिनी के पिता उनकी जिंदगी हुआ करते थे। हेमा मालिनी के पास आज सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो वो इंसान जिसके कंधे पर बैठकर हर बच्चा पूरी दुनिया देखना चाहता है। जी हाँ, हेमा मालिनी के पिता की बात कर रहे हैं। वैसे तो हेमा मालिनी के पिता की उम्र हो गई थी, लेकिन उनकी जिस तरह से मौत हुई, उसने हेमा मालिनी को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया था। हेमा मालिनी का कहना है कि उनकी वजह से उनके पिता की मौत हुई। हेमा मालिनी के फैन ने घर में घुसकर हेमा मालिनी से मिलने की प्लानिंग बनाई। उस फैन को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी एक ये नादानी उनके पिता की जिंदगी छीन सकता है। हेमा मालिनी के पिता ने जैसे ही उस लड़के को घर में घुसते देखा, उनकी हालत खराब होने लगी। उस लड़के ने हाथ में चाकू ले लिया। उन्हें लगा कि बेटी के लिए लड़का घर में घुसा। ये सोचकर हेमा मालिनी के पिता को अटैक पड़ गया और अस्पताल ले जाते ही उनकी मौत हो गई। हेमा मालिनी को अफसोस है, उनके इस नेम और फेम ने उनके पिता को छीन लिया। अगर हेमा मालिनी आम लड़की होती तो शायद उनके पिता आज जिंदा होते। हेमा मालिनी से मिलने की चाहत आज बहुत सारे फैन रखते हैं, लेकिन पिता की मौत के बाद से हेमा मालिनी बहुत सतर्क हो गई। कुछ हादसे ऐसी गहरी चोट देकर जाते हैं जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता है। खासकर वो हादसा आपकी प्रोफेशन की वजह से होता है, आपके ज्यादा फेम और नेम की वजह से हो जाता है। आपके चाहने वाले ही मौत के घाट उतार देते हैं। हेमा मालिनी के संग भी ऐसा ही हादसा हुआ। बड़ी एक्ट्रेस बनना उनके लिए मुसीबत बन चुका है। उनकी जिंदगी पर भारी पड़ चुका है, बल्कि उनके पिता की सांसें छीन चुका है। जी हाँ, हेमा मालिनी ना एक्ट्रेस होती, ना अपने पिता को हमेशा के लिए खोती। हेमा मालिनी के आज लाखों करोड़ों फैंस हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिरफिरा फैंस भी होते हैं जो इन सेलिब्रिटीज की एक नजर देखने के लिए उनकी मौत से खेल जाते हैं। हेमा मालिनी के एक फैन ने उनसे मिलने के लिए घर में एंट्री की। सामने से आ गए पिता और वो फैन घबराहट में हाथ में चाकू ले लेता है, जिसे देखकर पिता को दिल का दौरा पड़ता है और तुरंत उनकी मौत हो जाती है। हेमा के पास सब कुछ होकर भी अपने पिता को नहीं बचा पाती हैं और आज भी वो रोती हैं। एक बार फिर धर्मेंद्र सुर्खियों में आ गए। धर्मेंद्र पाजी ने 88 की उम्र में कांड कर दिया। 88 की उम्र में लोग रेस्ट कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र पाजी न केवल हाथ पैर चला रहे हैं, बल्कि इस उम्र में वो ऐसे ऐसे सीन दे रहे हैं कि आजकल के एक्टर भी फेल हो चुके हैं। धर्मेंद्र ने हाल ही में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में लिप किस करके पहले ही सबके होश उड़ा दिए थे कि अब वो हार्ट फेल करने आ रहे हैं। जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म में धर्मेंद्र खुल्लम खुल्ला रोमांस करेंगे और कुछ ऐसा सीन करने जा रहे हैं जो फैंस की फूंक निकाल देगा। धर्मेंद्र पाजी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा खुद उनके बेटे सनी देओल ने कहा था। जब सनी से पूछा गया कि धर्मेंद्र जी ने 88 की उम्र में किसिंग सीन दिया, आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो धर्मेंद्र है, कुछ भी कर सकते हैं, उनके जैसा एक्टर ना है और ना रहेगा। भले ही धर्मेंद्र के किसिंग सीन पर परिवार ने कुछ ना कहा हो, लेकिन हेमा मालिनी ने जब ये सीन देखा होगा तो आग बबूला जरूर हुई होंगी। आखिर क्या इन्हीं सब सीन की वजह से धर्मेंद्र अभी तक कैमरे के सामने बने हुए हैं? क्या इन सीन के अलावा धर्मेंद्र अगर कोई और सीन करेंगे तो हिट नहीं होंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे? धर्मेंद्र आखिर इस उम्र में क्या करने को हैं? उम्र का ख्याल तो छोड़िए, हेमा मालिनी और प्रकाश कौर का ख्याल भी नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि धर्मेंद्र फिर से किसिंग सीन करने वाले हैं। क्या इन्हीं सीन की वजह से धर्मेंद्र इस उम्र में भी फिल्मों में काम कर रहे हैं? क्या इन सीन के अलावा कोई और सीन करने पर धर्मेंद्र को फैंस का प्यार नहीं मिलेगा, फिल्म हिट नहीं जाएगी? सुनने में तो ये भी है धर्मेंद्र के इन्हीं सीन की वजह से हेमा मालिनी उनके संग अब नहीं रहती है, क्योंकि वो धर्मेंद्र को मना भी नहीं कर सकती है और उनसे निराश होकर उनसे दूर रहने लगी है।
प्रकाश कौर को अब आदत हो चुकी है। प्रकाश कौर अब अगर धर्मेंद्र को तीसरी औरत के पास भी देखती हैं तो भी वो कुछ नहीं बोलती हैं। धर्मेंद्र शबाना ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेस के साथ बेहद क्लोज सीन कर चुके हैं, लेकिन प्रकाश कौर पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार धर्मेंद्र कोई बड़ा सीन करने जा रहे हैं। जी हाँ, आने वाली नई फिल्म में धर्मेंद्र बड़ा कांड करने जा रहे हैं, जिसकी हेमा मालिनी और प्रकाश कौर को भी उम्मीद नहीं होगी। अब भले ही धर्मेंद्र की किसिंग सीन से प्रकाश कौर को फर्क ना पड़ता हो, लेकिन हेमा मालिनी से बर्दाश्त नहीं होता जब धर्मेंद्र ऐसे वैसे सीन करते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र शबाना के संग किसिंग सीन करके हेमा के दिल को गहरी चोट दे चुके हैं। हेमा मालिनी गुस्से में धर्मेंद्र की ये फिल्म देखने तक नहीं पहुंची थी। जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने धर्मेंद्र की इस फिल्म को साफ साफ नजरअंदाज कर दिया। ऐसा जवाब दिया जैसे वो कुछ जानती ही नहीं थी। हेमा ने कहा कि मुझे तो अभी तक धर्मेंद्र जी के उस सीन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ और अगर धर्मेंद्र ने ऐसा कोई सीन किया है तो अच्छी बात है। उनका शौक है कि हमेशा से कैमरे के सामने बने रहें। अब उस वक्त हेमा के मुंह से धर्मेंद्र की झूठी तारीफ जरूर निकल रही थी, लेकिन चेहरे पर उदासी और निराश थी हेमा। उस सीन के बाद हेमा मालिनी ने काफी दिन तक धर्मेंद्र से बात तक नहीं की। वो लगातार संसद के कामों में बिजी रही। धर्मेंद्र को बधाई तक नहीं दी, ना ही धर्मेंद्र हेमा से मिलने उनके घर पर आए। हालांकि अब तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से धर्मेंद्र ऐसा ही माहौल बना रहे हैं। अब अगली फिल्म में भी धर्मेंद्र कुछ ऐसा ही सीन करने जा रहे हैं और फिर से वो हेमा का आतंक रूप देखेंगे। 11 अगस्त को रिलीज हुई गदर 2 का गदर तो पूरे देश ने देखा। सनी देओल के गदर 2 ने बॉलीवुड के दिग्गज और नामी ग्रामी स्टार्स को धूल चटा दी, जो कि हर साल फिल्म बनाकर भी इतना नाम और लाइमलाइट नहीं कमा पाते। वो सनी देओल ने एक झटके में सालों बाद कमा लिया। सलमान, शाहरुख से लेकर रणवीर, अमिताभ तक को गदर 2 से बड़ा झटका लगा। गदर 2 के बाद से सबकी वैल्यू कम होने लगी तो सब सतर्क भी हो गए। सनी देओल को पछाड़ने के लिए अब सब एक साथ जुट गए। हेमा मालिनी के सौतेले बेटे को टक्कर देने की तैयारी कर ली गई है और अब शाहरुख और अमिताभ ने गदर 2 की तरह अपनी किसी एक ऐसी फिल्म का दूसरा वर्जन लाने की तैयारी कर ली है, जिससे फिर से देश भर में शोर होने लगेगा। जो लोग सनी सनी कर रहे थे वो अब शाहरुख और अमिताभ का नाम पुकारने लगेंगे। शाहरुख अमिताभ की फिल्मों की बात करें तो 23 साल पहले शाहरुख और अमिताभ एक साथ मोहब्बतें में नजर आए थे। ये फिल्म हिट नहीं सुपर हिट गई थी और फिर से ऐसी फिल्म लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शाहरुख ने अभी तक फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन जो फोटो सामने आई है उसमें दोनों शूटिंग पर दौड़ लगाते दिखाई दिए। तो क्या इनके फिल्म सनी की गदर 2 को पछाड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।